घोषणाएं सभी करते हैं और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। पटवारी में भी जो क्लीन चिट मिली है ये बहुत ही शर्मनाक है। लाडली बहना योजना मुद्दा है। मुद्दा तो रोजगार है। रोजगार क्या है, बेरोजगारी दर प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें, हम महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में खड़े हैं। वहाँ के कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में यानी 26 तारीख को लोकसभा चुनाव का वोट डलना है। इस बार कई ऐसे छात्र हैं जो पहली बार मतदान करने जाएंगे और उनके मतदान करने से पहले उनके मन में किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे, तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम पहुँच चुके हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेश तिवारी है। मैं MSc का छात्र हूँ। किस तरह की तैयारियां हैं? पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पहली बार मतदान कर रहे हैं। तैयारियां तो बहुत ज़ोरों से हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर आने वाली 26 तारीख को अपनी लोकसभा सीट से मतदान ज़रूर करें। इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके मन में? निश्चित तौर पर हम छात्र हैं तो निश्चित तौर पर आगे भविष्य के से जुड़े हुए मुद्दे ही होंगे। सबसे पहला मुद्दा तो होगा बेरोजगारी का, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा का, सामाजिक समरसता का। ये जो दिन प्रतिदिन कट्टरता फैल रही है, इसको ख़त्म करना होगा। निश्चित तौर पर जो ऐसे मुद्दे लेकर आएगा, हम निश्चित तौर पर उन्हीं को मतदान करेंगे। जैसा कि अभी आप कह रहे हो बेरोजगारी, एक तरफ बीजेपी सरकार लगातार कर रही है हम युवाओं को रोजगार देने की बात, या मोदी गारंटी की बात करें। मोदी गारंटी में कई पिछले चुनाव में भी उन्होंने गारंटी ली थी और इस बार भी उनका गारंटी पत्र जारी हो गया। तो क्या गारंटी पर आपको भरोसा नहीं? देखिए, घोषणाएं सभी करते हैं और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से भाजपा की सरकार रही है, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव वो विधानसभा चुनाव हुए थे, माफ़ कीजिएगा, उसके पहले पटवारी भर्ती हुई थी। इतना बड़ा घोटाला और बिना किसी जांच के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को आपने जांच सौंपी और 1 महीने का टाइम दिया था। वो जांच 6 महीने चली, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और निश्चित तौर पर आप लोगों मीडिया ने भी इस मुद्दे को बहुत उठाया था। निश्चित तौर पर देखा गया था कि घोटाला बहुत तेज़ हुआ है। 8,000 लगभग 9,000 भर्ती हुई थी, उसमें से कम 60% से ज़्यादा घोटाले से सिलेक्शन लिए गए और उसको क्लीन चिट दे दी गई। तो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं युवा, निश्चित तौर पर उनका खून तो खौल रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि वो आगे क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाने की सोच रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आजकल देखिए, हम भी सोच रहे हैं कि कौन सी सरकार सही है, गलत है, क्या करना चाह रही है। लेकिन विकल्प की जहाँ तक विपक्ष जिसे कहते हैं, वो कहीं नज़र नहीं आता है। एक समस्या सबसे बड़ी ये भी है। मैं लोकसभा सीट क्रमांक 8 खजुराहो से आता हूँ। वहाँ पर सामने भाजपा से BD शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं इंडिया अलायंस से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, वो एक पारिवारिक निजी पार्टी से आती हैं। और निश्चित तौर बाद में आऊँगा, कुछ और साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी बताया गया है कि पटवारी घोटाला की बात, बड़ी घोटाला, युवाओं के प्रति अगर इतना बड़ा घोटाला होता है तो कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ना कुछ कमियां सामने आती हैं। बिल्कुल, सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत एक अहम भूमिका होती है। और सरकार ने जो किया है, जैसे पटवारी घोटाला हो गया, इसके पहले एक वर्ग 3 एग्ज़ाम लिया था, तो उसमें भी पेपर लीक के माध्यम से जानकारी मिली थी कि ये पेपर हो गया। बाद में उसको भी क्लीन चिट दी गई। पटवारी में भी जो क्लीन चिट मिली है ये बहुत ही शर्मनाक है हम युवाओं के लिए। लेकिन फिर भी हमारे पास जब कोई सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो हम उस हिसाब से राजनीति में उसी हिसाब से जो भी प्रत्याशी है उसी को वोट देते हैं। इसी हिसाब से मतलब जो भी निकलते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ से जो खजुराहो लोकसभा लगती है, इसमें से जो भी मतलब प्रत्याशी हैं वो हमारे बीजेपी के ही प्रत्याशी हैं। अब उसके अलावा हमें कोई दूसरा ऐसा प्रत्याशी नज़र नहीं आता है, इसलिए हम उसी को वोट दे रहे हैं। अभी सामने अगर कोई ऐसा खास प्रत्याशी आएगा तो देखते हैं।
मगर एक बात कहें तो अभी समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका ये कहना है कि फॉर्म निरस्त हो गया, मगर कहीं ना कहीं हम जो निर्दलीय है या अन्य के साथ हम एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, मैदान से भागा नहीं। जी जी, अगर कोई ऐसा प्रत्याशी सामने आता है तो बिल्कुल उसको देखा जाएगा। और हम सब युवा हैं, हम लोग भविष्य की चिंता के हिसाब से उसी हिसाब से करते हैं कि युवाओं के पक्ष में हम बोलते हैं। और जो भी हो, राजनीति मतलब एक ही पक्ष के नहीं है कि राजनीति सिर्फ एक ही पक्ष में दी जाती है। जैसे बीजेपी कुछ मामलों में है कि माना कि तानाशाही शासन भी दिखाती है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छी योजनाएं हैं। जैसे लाडली बहना योजना भी आई थी लोकसभा चुनाव में, इससे बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत अच्छी योजना थी। और भी बीजेपी बहुत अच्छी योजना लाती है, जैसे इसके पहले उज्ज्वला योजना भी आई थी, तो बहुत ही घर घर सिलेंडर बटे हैं, इसमें से बहुत अच्छी सब्सिडी के माध्यम से मिली है। मतलब बहुत अच्छी योजनाएं भी लाती है। और कुछ जब राजनीति होती है, जब पूर्ण बहुमत से सरकार होती है, तो कुछ ना कुछ गलत निर्णय भी लेती है। वो हम युवाओं को जगाना होता है कि सरकार के एक पक्ष में निर्णय ना ले, ये हमारे युवाओं को जगाना होता है। जैसे कि आपने कहा लाडली बहना योजना हो या आप कहें तमाम तरीके से भाजपा एक योजनाएं ले आती है, तो योजनाओं से क्या युवाओं को फ़ायदा होगा? क्या योजनाओं से रोजगार मुद्दा है या फिर लाडली बहना योजना मुद्दा है? मुद्दा तो रोजगार है। रोजगार क्या है, बेरोजगारी दर प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। अभी देखा जाए तो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे चल रही है यहाँ पर, चाहे वो बुंदेलखंड एरिया हो या चाहे कोई भी एरिया हो। और जहाँ तक है पेपर लीक की बात, तो पेपर लीक है तो वो हर स्टेट में पेपर लीक किए जा रहे हैं, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो। यहाँ अभी बिहार एमपी में जो पेपर लीक हुआ पटवारी का, यूपी में अभी कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया। तो जहाँ तक है वो पेपर लीक की बात, वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक पूरे इंडिया में जहाँ तक देखा जाए, पेपर लीक एकदम पेपर लीक। रोजगार करे क्या युवा? मुद्दा है कि युवा करे क्या? जो पढ़ाई कर रहा है वो ना पढ़ पा रहा है ढंग से, वैकेंसी आ रही पोस्टपोन की जा रही, फिर वैकेंसी वो नोटिस डालते हैं, फिर पोस्टपोन होती हैं, बस यही चल रहा है। लंबे समय से सरकार रही मध्य प्रदेश में और सेंट्रल से 2 बार रह चुकी बीजेपी, मगर एक चीज़ अगर देखा जाए यहाँ रोजगार, तो ऐसा क्या इन युवाओं के लिए रोजगार यहाँ सरकार दे सकती है? छतरपुर में देखो, अभी हाल ही फिलहाल में एनटीपीसी एक वो उद्घाटन हुआ है, इसमें रोजगार शिलान्यास हुआ है। हाँ, शिलान्यास। इसमें रोजगार के अवसर तो बहुत हैं, लेकिन क्या है कि रोजगार देने हर तरफ प्राइवेटेशन किए जा रहे हैं, तो रोजगार छिनते जा रहे हैं। बहुत से काम मशीनरी द्वारा होने लगे हैं। एनटीपीसी का जो प्लांट का अभी आपने जो जिक्र किया, तो एनटीपीसी के लिए पहले सोलर का काम था, तो क्या अब सोलर का जैसे करवाएंगे, तो इसमें क्या है, ये चुनाव के समय इनने उद्घाटन किया है, ऐसा क्या? वो तो चुनावी मुद्दा क्या है, वोट बैंक बढ़ाने के लिए एनटीपीसी का शिलान्यास अभी नहीं, तो ये तो 4-6 साल पहले की वो हुआ था कि शिलान्यास हो चुका था। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर शिलान्यास किए जाते हैं। आज किसी ने किया, कल कोई और मंत्री आया वो शिलान्यास करेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी का हुआ, एक बार इन्होंने शिलान्यास किया, एक बार राज्यपाल शिलान्यास करने आते हैं, एक बार मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करने आते। जो भी नेता आता है वो शिलान्यास करता है, बस होता कुछ नहीं। तो क्या बीजेपी सरकार शिलान्यास सरकार है क्या? हाँ, बोल सकते हैं कि शिलान्यास सरकार, क्योंकि काम कुछ देखा नहीं गया अभी तक। जो है हर बार शिलान्यास होता है बस। कांग्रेस साल में 1 लाख रुपए तक देने की न्याय यात्रा पत्र में सूची में जोड़ा। देखिए, जो ये घोषणाएं हैं, लाडली बहना योजना हो गई, और जैसे बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, पैसे देती है डायरेक्ट, ये पैसा देना, प्रलोभन देना, ये निश्चित तौर पर बेशक बहुत गलत है। क्योंकि इससे एक तो जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो आप पानी की तरह मुफ्त में बहा रहे हैं। अगर आप 1000 रुपये प्रति महीना देते हैं, 12,000 रुपये साल में आप देते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। इस पैसे को आप निश्चित तौर पर कहीं ऐसी जगह पर लगाइए जहां से युवाओं को रोज़गार मिल सके, महिलाओं को रोज़गार मिल सके। देखा जाता है सरकारें घोषणाएं करती हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने लाडली बहना योजना लागू की, वो साल में 12,000 रुपये देते हैं।
अभी राहुल गांधी जी ने 1 लाख रुपए देने की बात कही, तो ये 1 लाख रुपए देंगे कहाँ से? अभी तक 70 साल तक इनकी गवर्नमेंट रही है, कभी ऐसी योजनाएं आई? चाहे वो बीजेपी ऐसी घोषणाएं करे या योजनाएं लाए, ये निश्चित तौर पर गलत हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। घोषणाएं आप ला रहे हैं उद्योगपतियों के लिए, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए। बहुत सी योजनाएं देखा जाता है कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्टार्टअप के लिए लोन की बात करते हैं। अभी हम इतने युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एमएससी में पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी बैंक में जाते हैं तो आप अगर चाहें तो साथ में चल सकते हैं, देखेंगे कि कोई भी बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं है। उसमें तो सरकार स्वयं कह रही, मोदी जी कह रहे हम इनकी गारंटेड है। कोई गारंटेड नहीं है। अगर गारंटेड हैं तो मुझे लोन दिलवाएं। किसी को लोन नहीं मिलता है। लोन स्टार्टअप के लिए मिलना चाहिए। अगर प्रोडक्ट सही नहीं निकलता है तो सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए कि वो पैसा सरकार भरेगी। लेकिन लोन मिलता है किस आधार पर? जब प्रोडक्ट पहले से बनाया और बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है उन्हीं को लोन मिल पाता है, और बहुत लगभग 5-7% लोगों को ही लोन मिल पाता है, और सब लोग स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। स्टार्टअप निश्चित तौर पर करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ये योजनाएं अच्छी नहीं हैं। कॉलेज विश्वविद्यालय में किन किन सुविधाओं से अभी वंचित रह गया? विश्वविद्यालय जब से बना है तो कोई सुविधा जो एक छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी में भी होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। कैसी? हर यूनिवर्सिटी में एक चौकी होनी चाहिए, पुलिस चौकी, यहाँ पर नहीं है, कहीं नहीं है। आए दिन बाहर के लोग आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट करते हैं, चले जाते हैं। कक्षाएं आप अगर यूनिवर्सिटी से डाटा कलेक्ट करें तो लगभग यहाँ पर 20,000 छात्र होंगे। आप देख सकते हैं इन चंद कमरों में 20,000 लोग बैठ सकते हैं क्या पढ़ाई करने के लिए? जिस दिन एग्ज़ाम होता है, सीसी इंटरनल वगैरह होता है, उस दिन जब स्टूडेंट आते हैं तो एक क्लास के स्टूडेंट, माफ़ कीजिए, एक सेक्शन के स्टूडेंट भी 10-10 क्लासों में नहीं बनते हैं, और ये भेड़ बकरियों की तरह असाइनमेंट लिया जाता है। ये पढ़ाई का माहौल है। ये यूनिवर्सिटी जब से बनी है, महाराजा कॉलेज जब तक था वो अपनी पूरी ताकत के साथ भविष्य निर्माण में, भारत में जो भविष्य निर्माण होना है, नया भारत बनाना, उसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। लेकिन जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है, अभी ये ज़रूर है कि पीएम ऊषा के तहत प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को दिया है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत होगा डेवलपमेंट। लेकिन ये आप देख सकते हैं लगभग 1 साल से ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, धूल खा रहे हैं, कहीं कैमरे नहीं हैं, तो यही सब चल रहा है। लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा है। युवाओं को विकल्प नहीं है। अगर विकल्प होता तो सरकार बदलने के प्रति जाते युवा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव जो 2024 का है वो देखने लायक होता अगर विकल्प नहीं है। एनडीए के साथ तो तमाम पार्टियां हैं, तो ऐसा विकल्प कैसे नहीं मिल पा रहा? एनडीए के 7 पार्टियां हैं तो एनडीए तो बीजेपी नहीं, इंडिया गठबंधन की बात करें। इंडिया गठबंधन देखो, इंडिया गठबंधन के साथ जो पार्टियां हैं वो सिर्फ मोदी को हराने के लिए लड़ रही हैं। उन्हें भविष्य भारत की से कोई लेना देना है ही नहीं वास्तविकता में। जहां तक बात की जाए, आप सपा की बात कर लें, वो सिर्फ यादव के अलावा किसी को प्रत्याशी तक नहीं बनाते हैं। वो क्या भविष्य विकास की बात कर? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते रहे, लोगों को जगाने का काम करते रहे, मगर उनकी न्याय यात्रा कितनी सफल रहेगी? देखिए, न्याय यात्रा तो अब वो विपक्ष हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन ये न्याय यात्रा मुझे तो नहीं लगता कि ये सफल रही है। क्योंकि आप अगर अपने लोगों को कंट्रोल में नहीं रख सकते, जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आपको दी है, आपके साथ काम किया है, कदम से कदम मिलाकर चले हैं, अगर आप उन लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका नेतृत्व निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है। छोटे छोटे रोजगार अगर मुहैया कराते तो शायद युवा आज बेरोजगार नहीं हो। जी बिल्कुल, किस तरीके से करवाएं? छोटे छोटे रोज़गार होने चाहिए। जैसे बीजेपी ने एक बार अभी जब बोला था कि पकौड़े तलो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि पकौड़े तलेंगे। अगर हर युवा अगर इतना पढ़ लिख कर भी अगर पकौड़े तल रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर छोटे छोटे, जैसे केजरीवाल ने बहुत अच्छे जो दिया था कि ग्रेजुएशन के बाद जो हम
स्टार्टअप करने के लिए कि अगर वो फर्स्ट ईयर में भी है तो उसको 3,000 रुपये देंगे, या जो भी स्टार्टअप करने के लिए, तो जब वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्टअप करने का ठानेगा, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो जब वो ग्रेजुएशन के बाद निकलेगा तो बहुत अच्छा स्टार्टअप, उसके माइंड में एक बिजनेस आइडिया होगा। वोट डालते समय क्या मुद्दे होंगे आपके? वोट डालते समय तो अभी ऐसे कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है कि हम विपक्ष में जाएं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब कोई ऑप्शन में नहीं होता तो हम एक ही पार्टी होती है, उसी को वोट देना पड़ता है। ये थे महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के छात्र। उनका ये कहना है कि हमारे पास जो युवा छात्र हैं उनका यही है लगातार कि अगर हमारे सामने कोई विकल्प होता तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ अलग ही देखने को मिलता, मगर हमारे पास विकल्प नहीं है, और जब विकल्प नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं वोट तो डालना है। इसलिए हम अपने रोज़गार को भी देखते हैं कि बेरोज़गारी एक तरफ बढ़ रही है तो एक तरफ विकास के मुद्दे भी सामने आते हैं, मगर वोट तो करना है 2024 में 26 तारीख को। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।